हेलो क्लास 12। नमक का वीडियो देखकर आपने उसकी व्याख्या को, उस पार्ट को समझ लिया होगा। आज मैं आपको उसके प्रश्नोत्तर बताती हूँ। जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसके साथ मैं उसका ईयर भी बताऊंगी कि किस ईयर में वो बोर्ड में पूछा गया था। देखिए, पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया? यह प्रश्न सीबीएसई में 2009 और 13 में आया है। इसका कुछ उत्तर इस तरह से बनेगा। नमक की पुड़िया को ले जाने के लिए सफिया के मन में एक द्वंद्व था कि वो लेकर जाए या ना ले जाए, दिखाकर ले जाए या छिपा कर ले जाए। उसके भाई जो कि एक ऑफिसर थे, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि नमक वो पाकिस्तान से इंडिया लेकर ना आए, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है और अगर कस्टम पर नमक की पुड़िया देख ली गई तो उसके पूरे सामान को एक एक करके बिखेर दिया जाएगा और इससे उनकी बदनामी भी होगी, क्योंकि वो एक ऑफिसर थे। और एक उन्होंने ताने की फॉर्म में ये बात भी कही कि सफिया जो कि उनकी बहन थी, उनके हिस्से में नमक उनसे ज्यादा आया है। कहने का अर्थ ये था कि भारत पाकिस्तान से ज्यादा संपन्न है, फिर वो नमक क्यों ले जाना चाहती हैं। ये प्रश्न नंबर 1 था। अब प्रश्न नंबर 2 मैं पढ़ती हूं, आप उसको समझिए और उसका आंसर भी समझिए। प्रश्न नंबर 2, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? द्वंद्व का अर्थ है वो सोच रही थी कि ले जाए या ना ले जाए। तो देखिए, जब तक उनके मन में भावना थी कि वो नमक लेकर जाएंगी, तब वो सोचती थी किसी भी कीमत पर वो नमक लेकर जाएंगी। लेकिन जब भावना पर बुद्धि सवार होने लगी, यानी कि जब उनको इस बात की समझ आने लगी कि अगर सामान कस्टम पर देखा गया और सामान की चेकिंग बहुत बुरी तरह से हुई तो नमक को ले जा ना पाएंगी, तब उनको लगा कि वो छिपाकर नमक नहीं ले जाना चाहिए। तो द्वंद्व यही था उनके मन में कि नमक को दिखाकर ले जाएं क्या छिपाकर ले जाएं। फिर इस द्वंद्व का परिणाम उन्होंने ये निकाला कि ये प्यार का ले जाने वाला तोहफा है, इसे वो छिपाकर नहीं लेकर जाएंगी बल्कि कस्टम अधिकारियों को दिखाकर लेकर जाएंगी। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग याद कीजिएगा और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अपने शब्दों में जरूर लिखिए आंसर, मगर जो भी आप आंसर करते हैं उसके शब्दों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई बार शब्द ऐसे हो जाते हैं जो कि आंसर समझ में नहीं आता एग्जामिनर को। प्रश्न नंबर 3, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? सफिया के सामान की चेकिंग हो गई, उनका नमक निकल गया, ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा। मोहब्बत से लाए जाने वाले तोहफे को उन्होंने इज्जत के साथ कस्टम से निकाल दिया। जब उन्होंने ये बताया कि ये जो नमक है वो अपनी एक सिख माता के लिए लेकर जाती हैं, तब कस्टम ऑफिसर को अपने देश की याद आने लगी, अपने वतन की याद आने लगी और उन्होंने ये कहा कि इस नमक को ले जाकर वो उनको बहुत ही सम्मान के साथ दें और जाकर ये कहें कि आज भी लाहौर उनका ही वतन है। इसका एक भावात्मक अर्थ यह है कि राजनीतिक उद्देश्यों से लकीरें खींच दी गई, लोगों को अलग अलग कर दिया गया, लेकिन लोगों के जो मन है वो अपनी जगह से कभी दूर नहीं होते, वो सदा वहीं के रहते हैं और वहीं का कहलाना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देखें, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या ढाका मेरा है, ऐसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? उद्गार का अर्थ है विचार या भावनाएं जब मन में आए उसके बाद निकलने वाले शब्द उद्गार हैं। इन बातों से यही स्पष्ट होता है कि राजनीति या भूगोल देश की सीमाओं को बांट देते हैं, स्थानों को टुकड़ों में बदल देते हैं, लेकिन लोगों के मन अलग नहीं हो सकते। जो उनके मन है वो इस सब चीजों को स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला जाता है उसे आज भी अपनी दिल्ली, अपना हिंदुस्तान प्यारा है, और जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है उन सिख बीवी को आज भी अपना लाहौर बहुत प्यारा है। वहीं के लोग, वहीं की चीजें पसंद हैं, वो वहीं के लोगों को सदा याद करती रहती हैं। इसी कारण से सफिया से उन्होंने 1 सेर लाहौरी नमक मंगाया। सेर यानी कि हमारा किलो। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको तैयार करेंगे। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। ये 2011 में आया है, लेकिन ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नमक
जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान ला रही थी तब उनके मन में बहुत सारे द्वंद्व उठ रहे थे। इसी से उनकी बहुत सारे चरित्र की यानी कि उनके कैरेक्टर की जो क्वालिटीज हैं, विशेषताएं हैं, वो उभरती हैं। नंबर 1 वो भावुक है, नंबर 2 वायदे की पक्की है, नंबर 3 वो व्यवहारिक है। तो भावुक में हम क्या लिखेंगे? वो एक भावुक महिला है, सिख महिला की भावनाओं को समझती हैं, उन महिला में उन्हें अपनी मां नजर आती हैं और किसी भी कीमत पर वो उनके लिए नमक तोहफे में लाना चाहती हैं क्योंकि वो भावनाओं को बहुत महत्व देने वाली है। वायदे की पक्की, सफिया ने कहा है कि वो एक सैयद हैं और सैयद होने के नाते वो अपने वायदे को किसी भी कीमत पे पूरा करेंगी। नमक ले जाने के लिए वो अपने भाई से भी जूझ जाती हैं, लड़ जाती हैं और कस्टम ऑफिसर जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के थे उन्हें वो नमक दिखाती हैं, वो सच्ची कहानी बताती हैं। उनकी उस कहानी से वो इतने प्रभावित होते हैं कि एक पल के लिए भी नमक रोकने के बारे में नहीं सोचते। व्यवहारिक, सफिया व्यवहारिक महिला है, इसलिए वो प्यार से लाने वाला जो तोहफा है चोरी से लाना नहीं चाहती। वो कस्टम अधिकारियों को दिखाती हैं और अब इस तरह से अपनी बातों को रखती हैं कि वो उनके पक्ष में हो जाते हैं और वो नमक लाने में सफल हो जाती हैं। वैसे भी वो एक लेखिका है, वो जानती हैं कि भावनात्मक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करके व्यवहार में लाकर उन्होंने अपनी सिख मां के लिए तोहफा वहां से यहां तक लाने का काम कर लिया। प्रश्न नंबर 6, मानचित्र पर लकीर खींच देने से जमीन और जनता बट नहीं जाती, उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। देखिए, मानचित्र पर अगर लकीरें खींच भी देते हैं तो उससे जो स्थान है वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो भावनाएं हैं, जो उनके रहन सहन है वो अलग अलग नहीं होते। ये हमारी जो स्थान है वो भी कई टुकड़ों में बट चुका है, लेकिन लोग जो हैं अभी भी मन से एक हैं। मनों में दीवारें नहीं खींची हैं, मनों में लकीरें नहीं खींची हैं। दोनों देशों के नागरिक इधर से उधर, उधर से इधर आना जाना भी चाहते हैं और अपने रिश्तेदारों से अपने स्थानों को भी देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नमक कहानी में भारत और पाक की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। दोनों देश एक दूसरे पर जितने भी आरोप प्रतिरोप लगाएं, लेकिन जो लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। सिख महिला को अभी तक अपने लाहौर के सुंदर लोग, वहां के अच्छे अच्छे खाने, वहां के नफीस पहनावे की याद आती है। इसे कस्टम अधिकारी भी अपने अपने स्थानों को याद करते हैं। उन्हें अपने ढाब से अच्छा कहीं का ढाब नहीं लगता। वो दिल्ली में जामा मस्जिद की सीढ़ियों को अपना सलाम कहलवाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं चले जाएं लेकिन अपने स्थान से प्यार वैसे का वैसा ही बना रहता है। अब एक प्रश्न है, क्यों कहा गया? क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं? मुरव्वत, मोहब्बत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? सफिया ने यह बात इसलिए कही कि कानून जो बनते हैं वो सरकारें बनाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो प्यार, मोहब्बत, मुरव्वत के कारण अपना अधिक महत्व रखती हैं। जिस प्रकार से अगर हम पशुओं से भी प्यार करते हैं तो वो भी हमसे प्यार करते हैं, तो मनुष्य तो फिर एक दूसरे से प्यार करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे का ध्यान करेंगे ही करेंगे। प्रश्न नंबर 2 इसी में है, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उन पर हावी हो रही थी। जब भाई ने कहा कि नमक नहीं जा सकता क्योंकि ये गैर कानूनी काम है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो किसी भी तरीके से इसको लेकर ही जाएंगी। भाई ने कहा कि कानूनी पक्ष इसके लिए बहुत स्ट्रांग है, अगर उनके सामान में इसको पकड़ लिया गया तो उनके सामान को बिल्कुल बिखेर दिया जाएगा। ये बात वो नहीं मान रही थी। उन्होंने नमक को छुपा कर रख लिया कीनू की टोकरी में, लेकिन धीरे धीरे जब भावना के ऊपर बुद्धि डोमिनेट करने लगी तब उन्होंने सोचा कि जो वो ले जा रही है नमक, वो छुपा कर नहीं बल्कि दिखा कर लेकर जाएंगी। प्रश्न नंबर 3 इसमें, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये शब्द कस्टम अधिकारी के हैं जो सफिया से उन्होंने कहा कि कानून अपनी जगह है, उसका पालन करना चाहिए, लेकिन मोहब्बत के सामने कानून कई बार रह जाता है। जिस तरह से कानून था कि नमक नहीं ला सकते, लेकिन क्योंकि ये नमक मोहब्बत से लाया जा रहा था, मोहब्बत का एक उपहार था, तोहफा था, इसलिए कस्टम अधिकारियों ने भावात्मक रिश्ते का अहमियत समझते हुए, उसकी इज्जत करते हुए नमक को लाने दिया। प्रश्न नंबर 4, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है।
कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्ता ढाका को अपना वतन मानते हैं। लेखिका की पूरी बात सुनकर उनके मन में, उनके दिल में अपने स्थान का नारियल, अपने स्थान का ढाब खाने की इच्छा जागृत हो जाती है और वो भावुक हो जाते हैं और बताते हैं कि जो उनका स्थान है वहां की चीजों का अपना अलग ही मजा है। अब अगला प्रश्न है, समझाइए तो जरा। इसका पहला है, पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। जब सफिया पड़ोस में कीर्तन में गईं, उन्हें सिख महिला मिली। सिख महिला को पता चला कि सफिया अगले दिन लाहौर जा रही हैं। उन्हें अपना वतन लाहौर बहुत याद आने लगा और उसकी याद करके उनकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन वो आंसू इस तरह से उनके गिरे कि उनके दुपट्टे में गिरकर ही खो गए। मतलब उनको इतनी याद आई अपने स्थान की कि वो जानती थी और सफिया जानती थी कि वो कितना अपनी जगह को याद कर रही है, आसपास वाला कोई जान नहीं पाया। इसी में प्रश्न नंबर 2, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? भारत लौटने के समय जब सफिया अमृतसर की सीढ़ियां चढ़ रही थी और सोच रही थी कि लाहौर बीबी को अपना वतन प्यारा है, वो लाहौर को अपना ही वतन बताती हैं। जो पाक के कस्टम अधिकारी हैं वो दिल्ली में जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम कहते हैं, वो जामा मस्जिद और दिल्ली को अपना वतन बताते हैं। जो भारत के कस्टम ऑफिसर है वो ढाका को अपना वतन बताते हैं, जबकि ये देश तीनों अलग अलग हो चुके हैं। तो वो सोच रही थी कि जो अपनी जन्मभूमि है और जो अपना रहने का स्थान है, दोनों का अपना अपना महत्व है। कितना भी अच्छा कोई रहने का स्थान हो, लेकिन जन्मभूमि से व्यक्ति कभी भी अलग नहीं हो सकता, सदा उसी की याद में रहता है, सदा उसी को याद करता है। ये हमारे थे प्रश्न जो हमने आपको बताए। आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे प्रश्न जो नमक कहानी के हैं। इसमें 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने बताए। प्रश्न नंबर 2 और सफिया के चरित्र वाली विशेषताओं वाला प्रश्न आपको समझ आए होंगे। आप इसको अच्छी तरह से समझ के याद कीजिएगा। अगले वीडियो में हम अगला लेसन लेंगे। अगला वीडियो कब आएगा या कैसे जानेंगे आप लोग, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो पता चल जाएगा कब अगला वीडियो आने वाला है। थैंक यू।